हेलो, पहला गौ नमस्कार। आशा उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं ठीक ठाक हूँ। मेरे लागी रेपरन। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ और आज फिर से व्लॉगिंग करने लग गई हूँ। कल के दिन व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अजीब जैसा हो रहा था, नींद जैसी पौड़ेंजी नहीं दी ने परेशान कर दी नहीं भी आए। तो ये है हमारा काठ जिसने अभी अभी का किल तोड़ दिया है। और ये रही भैंस और ये है मम्मी और वो दिल में जाओ हम बिराल। ये पता नहीं ना इतना बड़ा पता नहीं कहाँ से आया है बिल्लिया। आजकल मम्मी दूध देती है तो यहीं रहता है। और खेत देख सकते हो गाइस कि खेत मैं सभी नलौ वगैरह सभी साफ़ कर दिया है और बीच बीच में कहीं पर देख सकते हो ये गोबर भी फेंक दिया है। ये है बिनों की तैयारी। जो खेत जला रखे हैं सभी में लग होगा बिन और होने लगी है रुपाई की तैयारी। और मैं भी जाने लग गई हूँ खेत की ओर क्योंकि सब चीज़ एक जाग और खेत पालना कौम एक जाग। समय हो रहा है अभी 7:15 समथिंग हो रहे हैं। और ये हूँ मेरा सामान। अभी मैं जा रही हूँ बिन में गोबर फेंकने। एक बिन में तो मैंने पहले गोबर फेंक दिया था, मतलब खटीमा जाने से पहले। पर अभी 1 2 3 बिन है। तो देखते हैं, एक बिन तो काफ़ी छोटा है और 2 बिन काफ़ी बड़े हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज 2 बिनों का गोबर फेंका जाए। और ये है मेरा गोट के गोबर का पसोला और वो सोच गाड़ गुड़ कर गाइस ये। तो फाइनली चलते हैं खेत की ओर। आशा उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा और इसी प्रकार से बने रहना। साथ ही साथ जितना आप मुझे सपोर्ट करते हो उसके लिए धन्यवाद और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखना। तो चलो खेत की ओर चलते हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूं खेत में और गोट का गोबर जो है मैंने फेंक दिया है इस खेत में। और ये है मेरा डोका जिसे मैं वहाँ ले जाती हूँ। वहाँ पर है जो ना ठंडियों में का गोबर होता है, हम खेतों के किनारे में स्टोर कर देते हैं जो हमारे बिन लगाने के काम आता है। और ऐसा होता है ना ज़िंदगी में कि जब गेहूं का सीज़न था तो मुझ में ऐसा सोचती थी, अब औरों का तो नहीं कह सकती हूँ पर मैं ऐसा सोचती थी कि जैसे ही गेहूं का फटाफट से गेहूं का काम करती हूँ, गेहूं जैसे ही कट जाएंगे फिर जो थोड़ा सा आराम हो जाएगा, फिर जो है नलों का काम शुरू हो जाता है। फिर ऐसा सोचा कि चलो नलों का काम कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा आराम हो जाएगा। फिर ये बिनों में गोबर फेंकना हो जाता है और फिर बिनों में गोबर वोबर फेंकते हैं। फिर तब सोचते हैं कि उसके बाद आराम हो जाएगा। तो उसके बाद जो है खेतों में खुदाई का काम, ट्रैक्टर लगाने का काम हो जाता है। हाँ, फिर जैसे ही लगता है कि अब थोड़ा सा रिलैक्स सब कुछ हो जाता है, खेत की खुदाई वगैरह हो जाती है, खेतों से ट्रैक्टर घर आ जाता है, तब जैसे ही ऐसा लगता है कि हाँ अब 2-3 दिन आराम होगा तो वैसे ही रुपाई का सीज़न शुरू हो जाता है गाइस। तो उसके बाद ले दनादन 1 महीने तक समथिंग 15 दिन तो लगा ही लो। 15 दिन तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रुपाई रुपाई, रात दिन रुपाई रुपाई, सुबह उठो रुपाई, शाम को तक रुपाई रुपाई होती है। और जैसे ही रुपाई ख़त्म होती है फिर लगता है कि हाँ थोड़ा सा अब रिलैक्स मिलेगा। फिर घास बार बरसात हो जाती है, बारिश आने वाली है, घास काटो, बारिश आने वाली है, घास काटो, बारिश आने वाली है, घास काटो। फिर इस बार तो एक तो भैंस भी आने वाली है रुपाई के बाद समथिंग ये लगा लो कि अगस्त में शायद मेरे साइड से ब्याएगा भैंस। अगस्त लास्ट तक तो ब्याई जाएगा शायद। तो फिर वैसे भी आफत आएगी क्योंकि भैंस का पूरा पेट खाली हो जाएगा, बच्चा आ जाएगा। तो फिर उस टाइम पे होता ही है कि जतकाल टाइम में फिर ज़्यादा खाने के लिए चाहिए होता है, घास काटो घास काटो घास काटो वाला सीन होगा। वैसे ही 10-15 दिन रुपाई के बाद घास काटो का सीन होगा। तो फिर उसके बाद शुरू हो जाता है रुपाई का जो धान होता है उसकी निलाई। हाँ, अभी तो धान गोड़ना है। जैसे ये पूसा ये गोबर उबर फेंकूँगी उसके बाद गुड़ाई हो जाएगी। जो धान बो रखे हैं 4-5 खेत, फिर उनको एक बार गोड़ के ख़त्म कर पाऊँगी, फिर दोबारा से गोड़ने हो जाएंगे। फिर वही रुपाई का सीज़न, खेतों की खुदाई और रुपाई का सीज़न आ जाएगा। ऐसे करते करते फिर धान की निलाई, रुपाई की निलाई जो भी होता है, घास काटना, निलाई विलाई होगी। जैसे निलाई ख़त्म होगी
अब लगेगा कि हाँ थोड़ा सा अब तो रिलैक्स है करके। सुबह शाम घास का काम करेंगे जैसे ही फिर भदो आ जाता, भदो का गाजू काटना हो जाता है। भदो का गाजू जैसे ही एक लुट्टा काटेगा, चलो यार एक लुट्टा हो गया, थोड़ा सा आराम अब कर लेती हूँ। लेकिन उसके बाद तब तक धान हो जाते हैं भयंकर, बाप रे ऐसी आपदा है। भदो लास्ट में ही होता है, हो जाते हैं तो फटाफट से फिर ऐसा लगता है कि ये जो कट जाता वो जो कट जाता, फिर आराम ही है, फिर आराम ही है। फिर सब वो काटा, फिर पराल का काम, फिर पराल भी सबमिट कर दिया, फिर उसके बाद लगता है आराम। आराम तो ज़िंदगी में हराम ही है गाइस। उसके बाद गाजों की हो जाती है। गाजों काटा, 1 लुटा काटा, 2 लुटा, 3 4 5 6 6 लुटे, 7 लुटे तो चाहिए होते हैं क्योंकि 2 भैंस एक कटरा है घर में। और जैसे ही इतना कट जाता है ना, उसके बाद क्या होता है बताऊँ? उसके बाद गेहूँ बुआई, खेतों की खुदाई ना। उसके बाद जैसे गेहूँ, हालांकि बहुत लोग गेहूँ कटने के बाद आराम, क्या कहते हैं, गेहूँ बोने के बाद समथिंग आराम हो ही जाता है। पर हमारा कहाँ आराम, हमने तो उस जंगल जाना होता है। ये वाला जंगल जो ये ऊपर पहाड़ी दिख रही है, यहाँ वाले जंगल जाते हैं लकड़ी लेने, सूखी लकड़ी। भागो, सूखी लकड़ियाँ ढूंढो ढूंढो, एक लकड़ी उधर है, इसको मैं पकड़ूंगी, उसको मैं पकड़ूंगी, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। सुबह यही होता है 12 बजे, एक तो छोटे दिन होते हैं, समथिंग 10 बजे घर से निकल पाते हैं और 12 बजे घर पहुँचते हैं। और ऐसा ही है। मुझे लगता है आराम अगर ज़िंदगी में कभी होता है तो मुझे लगता है वो होलियों में होता है। माँ कसम मज़ा आ जाता है होलियों में। और वैसे तो इस बार मेरा फ़ोन टूट गया था होलियों में, वरना आप सभी लोगों को दिखाती, पर आशा उम्मीद करूँगी अगले साल ज़रूर दिखाऊँ मैं आप लोगों को होली। और मुझे तो यही लगता है कि आराम अगर कभी होता है तो होली के जो 6-7 दिन होते हैं, सुबह घास काटो, हा, होली की तो रंग ही अलग है यार। मज़ा आ जाता है होली में हमारे गाँव में। बस उसके बाद फिर गेहूँ का सीज़न आ जाता है, गेहूँ काटने का। यही चला ज़िंदगी। और इतना सब होने के बावजूद बीच बीच में मुझे घूमने का मौका कैसे मिलता है ना, निकाल ही लेती हूँ। क्यों गाइज, मैं चले ही जाती हूँ। हाँ मैं मानती हूँ कि काम भी ज़रूरी है, घर बार भी ज़रूरी है, पर घर के साथ साथ बाहर की दुनिया को देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़रूरी हमारे खेतों का काम है, उतनी ज़रूरी हमारी रिश्तेदारी, हमारा समाज, सभी कुछ में मुझे लगता है कि हमें रहना चाहिए। और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं अपने समाज में भी घुल मिल पाऊँ और अपने समाज को भी समझ पाऊँ, अपने रिश्तेदारों को भी समझ पाऊँ, सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बनाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मेरी ज़बान थोड़ी कड़वी है तो किसी को कोई खुले मतलब मुँहफट हूँ, जो भी समझो यार, सीधे मुँह बोल देती हूँ तो काफ़ी लोग हर्ट भी हो जाते होंगे, और तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। क्योंकि यार भाई ना, मेरे को ना ज़्यादा किसी की तरह लतड़ पतड़ वाला मेरे को पसंद नहीं है। मेरे जो है तो वो है। और कुछ लोगों को वैसे भी खुजली होती है कि ये यहाँ गई तो क्यों गई, इसके पास ये वाला कपड़ा आया तो कहाँ से आया, किसने दिया। मैं सही कह रही हूँ, बहुत लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है ना। आज सोनी ने ये वाला सूट पहना, किसने दिया। आज सोनी ने ये वाली जीन्स पहनी, किसने खरीदी। आज सोनी रिंग लाइट लेके आ गई, किसने दिया। आज कहाँ गई है, वहाँ गई है भलो तो। कहाँ बोलते हैं सच, ऐसा भी बोलते हैं। जैसे किसी को मेरी सास बोलती है कि वहाँ गई है सोनी, तो फिर लोग बोलते हैं पता नहीं कहाँ गई है, सच थोड़ा ना बोलते हैं। अरे भाई वहीं तो गई हूँ, वहाँ गई है बोल तो दिया सास ने, और क्या बोलेगी। ये खाया, वहाँ सो रही है, ये कर रही है, थोड़ा ना बोलेगी। यानी क्या इनकी मेंटलिटी रहती है। खैर जो भी है, मेरे को ज़्यादा फालतू किसी से भी मतलब, मैं सोचती हूँ कि चल ठीक है, बढ़िया है, जिसको बोलना है बोलो और अपना ठीक है। और इस वाले पेड़ में अभी देख रही हूँ मैं उल्लू बैठा है गाइस, देखो, और बढ़िया है। थैंक यू सो मच कि इन लोगों को मुझ मेरी इतनी चिंता होती है कहाँ गई है, ये कपड़ा कहाँ से लाई, क्या लाई करके। पर सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये इसी को किसी ने दिया होगा। दिया वाली मैंने बहुत ज़्यादा सोच रखा है कि इसने दिया, किसने दिया इसको, क्यों मेरा पति नहीं है। एक बात बताओ यार, नहीं मतलब कमेंट में बताना कि तुम्हें लगता है कि मेरा पति मेरे लिए कमी करता होगा। तुम लोग मेरा इधर उधर जाना देखते होंगे। और मैं मानती हूँ कि हर बार नए कपड़े नहीं पहनती हूँ मैं। क्यों पहनूँ नए कपड़े, किसको दिखाना है मुझे नहीं दिखाना किसी को। मेरे को दिखावे की लाइफ जीनी ही नहीं है। आप लोगों ने मेरा डेली रूटीन का ब्लॉग देखा होगा, मैं दिखावा करती हूँ या नहीं करती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
मेरे को फालतू मतलब नहीं रहता है। ये मतलब वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा बाल बना लूँ, थोड़ा सा बिंदी लगा लूँ। अभी सच बताऊँ तो मेरे माथे में बिंदी नहीं है, हालांकि मुझे लगानी चाहिए थी सुबह, पर मेरी गिर गई थी अभी जस्ट गिर रखी है थोड़ी देर पहले गोबर निकालते टाइम। लेकिन यार लोगों को लगता है कि नहीं, क्यों मेरा पति कमाता नहीं है क्या? अब मेरे शौक तो पूरे कर ही रहा है जैसे तैसे, मुझे और क्या जिम्मेदारी है। फ़िलहाल माँ बाप हैं हमारे, हमसे आगे जो भी हमें झेलना होता है माँ बाप झेल लेते हैं हमारे। बच्चा है उसका पूरा कर ही लेते हैं। मेरा जितना भी फैशन रहता है, जितना भी शौक़ रहता है, मतलब कहते हैं ना, पाँव उतने पसारो जितनी तुम्हारी औकात है, उतने ही पसारते हैं हम, ज़्यादा नहीं पसारती हूँ। मेरी तो आदत यही है भाई, मैं नहीं पसार पाती हूँ ज़्यादा। टंगचिरे जाल को गोरल दाड़ बागाम ना। खैर बोलने वाले तो बोलते रहेंगे ज़िंदगी भर, पर तुम लोग मेरा व्लॉग एंजॉय करो गाइस। अब मैं खेतों गोबर था फंसा के घूम रही हूँ, तो ये गोबर फटाफट से फेंकती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ आपको इस खेत में। सबसे पहले पसौले से थोड़ा थोड़ा करके पूरे खेत में मैंने बराबर करके फेंका। उसके बाद इसको बराबर से ऐसे खींचा, जो भी कहता है फेंका और खींचा, दो अलग पहलू हैं। फेंकना जैसे डोके में डाल के एक ही साथ एक ही जगह पे डाल देते हैं। खींचने का मतलब हमारे गांव में ये होता है कि बारीक तरीके से ऐसा करना। और ये जो पोछा खाद छियो खाल करिया, ये पूरा का पूरा साफ़ कर दिया है। और जितना भी आप लोगों को गोबर वाला हिस्सा दिख रहा है, इसमें होगा हमारा इस बार का पौध, जिसे हम बिन्ना कहते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ दूसरी जगह, और समय हो गया है, अभी 9 बजने वाले हैं, 8:45 हो रखा है समथिंग। 1-1.5 घंटे में हो गया ये काम। यहाँ पे पापा ने हैरो पहुँचा दिए हैं, शायद ट्रैक्टर अभी नहीं लेके आए हैं। मैंने गोबर फेंकने के बाद 5-10 मिनट इंतज़ार भी करा। मैंने सोचा ट्रैक्टर लाएंगे तो थोड़ा बहुत जुताई मैं भी करने लग दूँगी, क्योंकि अकेले बहुत ज़्यादा आफत आ जाती है करके। तो पापा नहीं आए तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दूसरे वाले खेत में चले जाऊँ, क्योंकि फिर ना धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है। आप लोगों को पता है आजकल एकदम से धूप चढ़ जाती है, और गर्मी का मौसम है तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जय हो भगवान। यहाँ पर है हमारे कालीनाग जी, और हमारे इष्ट देव कालीनाग, मतलब हमारे जो इष्ट देव हैं कालीनाग जी, उनके चरण यहाँ पे स्थापित हैं, जो भी कहते हैं चरणों का जो मंदिर है यहाँ पर। और ये है चौखटी, और जिसमें देवता आता है तो इसमें मतलब इसमें ही देवता आता है, इसमें ही जो भी कहते हैं इसमें बैठते हैं। मेरे को जो बहुत ज़्यादा नहीं आता है। और ये रहा हमारा मंदिर। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे हमारे इष्ट देव कालीनाग जी की चरण की स्थापना कर रखी है। ऊपर वाला जो मंदिर काफ़ी टाइम मैंने दिखा रखा है, कथा वगैरह में जाते रहते हैं। रोड के ऊपर में है जो, वहाँ पर है उनका रेट बोला जाए तो पीठ वाला हिस्सा वहाँ पर है। और जो हमारे कालीनाग जी का शीश है वो इस पहाड़ी पर है, इसको कहते हैं शिखर, और शिखर के नाम से ये जाना जाता है। आप सभी लोग अगर आसपास के गांव से, जैसे तुम लोग डिडीहाट से और थल से, बेरीनाग से और डिडीहाट के आसपास के गांव से अगर आप लोग ब्लॉग देख रहे होंगे तो आप लोगों ने बुढ़बाड़ में खप जरूर सुना होगा। जो आपके बुजुर्ग हैं उनके मुँह से ज़रूर सुना होगा कि वो कालनागा डण होगा, शगरा डण हो, कालनागा डण होगा। तो वही है हमारा ये। ओहो, तो अभी मैं जाने लगी हूँ गोबर फेंकने। अब वहाँ का गोबर फेंकना है गाइस। वहाँ का गोबर फेंकने के बाद मैं आ गई हूँ दूसरे वाले खेत में, जहाँ मेरा नलौ बच रखा है। और गाइस मेरे हाथ देख सकते हो गोबर से कैसे हो रहे हैं। ये देखो पका हुआ गोबर। दूसरा हाथ दिखाऊँ, गोबर ही गोबर सूख गया है। तो मैं ये सोच रही हूँ इस खेत का नलौ इकट्ठा कर देती हूँ, शाम को आऊँगी, टाइम लगेगा तो आग लगाने। और इतने सारे खेत मेरे नीचे भी बच रखे हैं और उसके नीचे भी बच रखे हैं। नलौ निकाल तो क्या रही हूँ, खैर इकट्ठा कर रही हूँ इधर उधर से काट कूट के बीच में, और उसके बाद आग लगा दूँगी। क्योंकि ये नलौ जो है हमने 1 लोटा स्टोर कर दिया है आगे को जो काम आएगा। और ये वाला नलौ उतना काम नहीं आएगा हमारा, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये इसको काट कूट के घर ले जाएंगे, खाली सड़ेगा ये। इससे अच्छा खेतों में आग लगा देंगे तो मैल हो जाएगा, खाद हो जाएगी। और 2-3 खेतों में यहाँ धान भी बो दिए हैं। अब धान की गुड़ाई होगी कुछ दिनों बाद, जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे, और निलाई होगी। अब दनियाल छमेंट तो मैं है उन डालन, वो पापा अपने आप डालेंगे। गोड़ने का काम मेरा होगा, फर्स्ट गोड़ और सेकंड गोड़। और फटाफट से काटती हूँ, ये धूप काफ़ी ज़्यादा लग गई है।
तो इन खेतों का जो है नलियों मैंने इकट्ठा कर दिया है। घर से फ़ोन आ गया है पापा का कि घर आ जा, धूप लग रही है, और रास्ते में से लहरों लेके आना डोके में डाल के करके। तो मैं घर जाने लगी हूँ। काफ़ी ज़्यादा थकान भी लग गई है। काफ़ी काम, अगर तुम ना 1 घंटा लगातार काम करोगे तो काफ़ी ज़्यादा थकान वाली फीलिंग आ जाती है। तो वैसे ही मेरा भी हो रहा है। तो गाइस हमारे यहाँ पक रखे हैं किरमड़, देख सकते हो। तो भैया मैं 1 मिनट तक ढंग तलिया करूँ। ये देखो गाइस, ओ माय गॉड, ये देखो ऐसे किरमड़ पक रखे हैं। वो वाला सॉन्ग सुना होगा आपने, हिसालू किरमड़ का फल खा जल धनपुर, ऐसा ही है शायद। एक टहनी तोड़ती हूँ। ओ कौन चपक कौन। और ये देखो इस साइड हिसालू लगे हैं। ये देखो हाथ गुबरा खाने, लेकिन ऐसा टिप खून, यही तो है पौष्टिक। ये सही मैं कह रही हूँ, गांव वालों के लिए जैसे भी हो गुबरा हाथ है, गोबर सूख रहा हो, मेल मेल टिप बखून मल्ला क्या कर रहे हैं, खा फूक रहे को जनो खा अलबली मेरे बोलना होगा मेरे। अब बहुत लोग कमेंट करेंगे हाथ धोने चाहिए थे, धोने तो चाहिए थे, मानती हूँ मैं इस बात को। तो चलो यार भाई घर की ओर चलते हैं। खेत से जैसी मैं घर आई ना, तो उसके बाद हाथ पाँव धोए, कानू को दूध दिया। थोड़ी देर के बाद कानू सो गया था। हम लोगों ने भी भात खाने के बाद बर्तन धोए मैंने और नहाया। इतनी नींद आ गई गाय, जितनी नींद आ गई। और अभी थोड़ा तरबूज वगैरह था तो कानू को तरबूज दिया, हम लोगों ने भी खाया। अभी मम्मी को चाय आई बना के दी, क्योंकि मम्मी तरबूज वगैरह ऐसी चीज़ें खाती नहीं है, फल फ्रूट। और ये देखो गाइस, हाँ बाबू गाड़ी चली ले। अब मुझे जाना है खेत की ओर। पहले भैंसों को देती हूँ पानी, बाल बनाती हूँ, उसके बाद जो जाती हूँ खेत की ओर। हेलो गाइस, कर दे यहाँ से। हेलो हेलो सर, हेलो गाइस, बाय। ऐसे हाथ से बोल, हेलो गाइस। आया मज़ा? हाँ हाँ मज़ा आ गया। अगर मैं शिवा बोलूँगी तो और रोएगा ये। सीट बेल्ट ले, सीट बेल्ट बैठ में तो गिरन नहीं चाहिए सी मन है। गाइस सीट बेल्ट देखो। हेलो सीट बेल्ट है बैठ बेले कैसा जोड़ है तू। हे तो बीच दे तसा करो, तल के करो। कौन खोल तो कैसे खुलता है बता तो अम्मा को। बताओ तो मेरे को, बताओ। हाँ बताओ, अम्मा से नहीं हो रहा है, छोड़ दियो पता। तल के खींचो मणि, मैनू नन चपो, इससे भी नहीं हो रहा है। चलो मैं खोल के आती हूँ इसे। पीछे बैठो। हाँ तो फिर से खेत में आ गई हूँ मैं, और गोट का गोबर और सुबह से जो बाहर का गोबर था उसे भी लेके आ गई हूँ पसौले में डाल के। क्योंकि ना ऐसा होता है, अगर आज नहीं ले आती ना मैं उसको बाहर में, फिर कल को ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा आधे से भी कम शाम को होता है और एक सुबह होता है, तो बढ़िया हो जाता है। ज़्यादा गोबर का स्टॉक भी नहीं रहता है घर में। और अभी मैं जाने लग गई हूँ सिम, ये क्या कहते हैं, मैं जाल के गाड़ पहुँची हूँ। हाँ हाँ मतलब मैं जाला गाड़ा करना मैं यहाँ। अब मैंने ये नलों का काम करना है। समय हो गया है 7:25 और मैंने ये आग डाल दिया है फाइनली। और अभी छोटे छोटे 2 खेत और बच गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि कल को आऊँगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया है। बचा कुचा जितना है सभी आग लगाऊंगी इसको। यार यू अब चलती हूँ घर की ओर, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो गया है। बाग आल भाई लाश खाली बाग रही है छोन घर औलाद हूँ ना। अति चप्पल ना जल गया हो मेरे, चप्पल खोल दिए मैंने, पता नहीं कहाँ पर रखे आज। यहाँ पर तो नहीं है, जा कहीं गड़ी तो नहीं गया चप्पल आ। वैसे अंधेरा हो गया आज। गाइस
बड़ी गई उनकी चप्पल। मिल गए फाइनली। यहाँ पर है चप्पल, यहीं से उधर गई, मिल गए। लन्नी मन भाई गया, यहाँ से डाल देती हूँ। अबरीला ये बड़ी इनके न रही हो आगन। फाइनली अब जल जाएगा सोच रही हूँ। अभी तरफ रहेगी हुई 8 बजे आ गर्दन में। अल्लाह बड़ी पीछे। तो फाइनली अब जाती हूँ यार। अब बहुत ज़्यादा क्यों कसौला भी नीचे रख रखा है मैंने।